गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज रूट्स टू रूट्स की क्लास में हम राग भोपाली के बारे में आगे जानेंगे। मैं अमित सिंघल फ्लूट पे आपको राग भोपाली के फर्दर डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहा हूँ जी। तो लास्ट कुछ क्लास के अंदर हमने राग भोपाली का आरोह अवरोह, फिर हमने उसकी कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिशन में किस तरीके से डेवलप करेंगे, बहुत बेसिक लेवल पे हमने सीखा। आज हम सीखेंगे कि कुछ एक्सरसाइजेस जो हम मेट्रोनोम के साथ बजा सकें, जिससे कि हमारा इस राग पे और कमांड आ पाए। तो पहले आरोह अवरोह मैं आपको फिर दोबारा से एक रिमाइंडर के तौर पे एक रिवीजन हो जाए, जैसे कि मैं बता देता हूँ। राग भोपाली एक पेंटाटोनिक स्केल है जिसमें 5 स्वर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मा और नी वर्जित हैं। आरोह सारे गा प ध सा, अवरोह सारे साधा प ग रे सा या फिर साधा प ग रे ध सा। मैं बजा करके भी दिखा देता हूँ आपको आरोह और अवरोह। ये है राग भोपाली का आरोह अवरोह। अब इसके अंदर हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे जिसके अंदर हमारी पहली एक्सरसाइज मेंशन है। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। हमने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एक एक्सरसाइज लिखी है। ध प सा ध रे सा ग रे पा गा ध प सा ध रे सा, देन रे सा रे ध सा प ध ग प रे ग सा रे ध सा प। हम सब म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं तो हमको मालूम है कि सारे गा मा पा धा नी सा क्या होता है। तो हमने उसका सिर्फ इनिशियल ले लिया, जैसे धा का धा डी ले लिया, पा का पी ले लिया। और क्योंकि हम नीचे के मंद्र सप्तक के भी बजाएंगे स्वर और ऊपर के सप्तक के भी बजाएंगे, तो हमने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, लिखने के लिए, अगर हम नीचे का बजाते हैं मंद्र सप्तक का तो धा के नीचे हमने डॉट ले लिया। और अगर मैं धा बीच सप्तक का ही बजाता हूँ, यानी कि मध्य सप्तक का ही बजाता हूँ, तो उसके लिखने की हमारे को आवश्यकता नहीं है। वो धा डी के से भी हम डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम मान लीजिए रे मध्य सप्तक का बजाते हैं तो उसमें तो हमारे को लिखने की आवश्यकता नहीं है। मगर हम ताल सप्तक का अगर बजाते हैं तो आप देख पा रहे हैं 8th बीट पे हमने लिखा है रे के ऊपर एक डॉट एंड सा के ऊपर भी डॉट, क्योंकि सा भी अपर सप्तक का स्वर हो गया और रे भी अपर यानी कि तार सप्तक का हमारा स्वर हो गया। इसी वजह से हमने उसके ऊपर डॉट लिखी है। तो ये तो नोटेशंस के बारे में कुछ था, मगर ये एक्सरसाइज बेसिकली क्या है। धा प सा ध रे सा गा रे पा गा धा प सा ध रे सा। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे 60 BPM पे, एक स्वर एक बीट। हमने लिखा ज़रूर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आप मान करके चलिए कि वो धा पे 1 है, पा पे 2 है, सा पे 3 है, धा पे 4 है। लाइकवाइज कैसे रहेगा मैं बजा करके आपको बताता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8।
डबल स्पीड में, यानी कि एक बीट पर 2 स्वर। इसी का चौका। ये और उससे डबल हो गया, मगर उतना स्पीड ना जा करके 60 का 120 कीजिए, 120 का 240 कीजिए। पहले 60 को 120 तक लेके जाइए। 120 में जब आप इजी हो जाएं, फिर उसके बाद 120 से आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 150 कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है मेट्रोनोम, ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, दोनों जगह आपको ये मिल जाएगी। या आप कोई तबले का सॉफ्टवेयर भी करते हैं तो उसमें भी मेट्रोनोम रहता है। ये इजी रहता है इसलिए क्योंकि इसमें कोई बोल याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमको करना ज़रूरी है कि हम बीट में रहें, ताल में रहें। अच्छा, तबला बाद में हमारा आता है तो हमारे को इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर उसमें बोल आएंगे। जब आप बीट में रहना सीख जाएंगे तो अब आप तबले का मज़ा ले पाएंगे। आप बीट में नहीं हैं, तबले का क्या मज़ा ले सकते हैं? तो इसलिए पहले हम बीट में इस तरीके से मेट्रोनोम में प्रैक्टिस किया। ये एक एक्सरसाइज है, मगर ये एक्सरसाइज क्यों हम करते हैं? क्योंकि इससे हमारा जो हमने अब सेकेंड आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एक और एक्सरसाइज लिखी है, इससे हमारा गमक पक्का होता है। इस एक्सरसाइज से क्या कारण है? हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला नोट हम जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि धा पा में पहला नोट हुआ धा, सेकंड साधा में पहला नोट हुआ सा, हम धा का इंटरवल कम कर देंगे, धा का टाइमिंग कम कर देंगे, धा की को अल्प समय के लिए इस्तेमाल करेंगे। उससे होगा क्या? एक इफ़ेक्ट आएगा, और उस इफ़ेक्ट को अगर हम फ्लूइडली बजाते हैं, जोड़ करके बजाते हैं, मिला करके बजाते हैं, गोलाई में बजाते हैं, म्यूज़िक में कहें तो गोलाई में अगर हम बजाते हैं, तो वो गमक का हमारा उसका स्वरूप निकल के आएगा। वो एक प्रैक्टिस का विषय है। पहले आप जो हमने पहली एक्सरसाइज आपको बताई, उसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए 1 वीक 2 वीक, तो आपको ईजीली सेकेंड जो गमक है हमारी अचीव करने में बहुत आसानी होगी। गमक इज़ वेरी एसेंशियल इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, नॉट ओनली इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, बट आप लाइट क्लासिकल में, सेमी क्लासिकल जिसे कहते हैं, या म्यूज़िक जो आपका बॉलीवुड हो गया या कॉलीवुड हो गया, और बहुत तरीके के हमारे म्यूज़िक हैं इंडिया के अंदर, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाने में गमक का इस्तेमाल होता है, छोटे तौर पे, बड़े तौर पे, डिपेंड करेगा कि वो गाना कौन सा है, या फिर वो भजन कौन सा है, या फिर वो अगर हम इंडियन क्लासिकल की बात करें तो इंडियन क्लासिकल में तो बिना गमक के हमारा काम ही नहीं है। तो आपको गमक बहुत इम्पॉर्टेंट आनी चाहिए। उस गमक को हैक करने के लिए हमारे पास पहली एक्सरसाइज जो हमने आपको बताया, धा पा साधा, ये एक राग में है, किसी और राग में दूसरे तरीके से हो सकती है, या सरगम में आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, सारे गमा पाधा निसा में, तो आपको उसके अंदर उसका इफेक्ट आने लगेगा। कैसे होगा? धा को हम कैसे करेंगे कम? हमने क्या किया, धा पा, पा को तो हमने उतना ही रखा या थोड़ा सा बढ़ा दिया, धा को हमने कम कर दिया। मगर इसके अंदर वो मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं,
प्रोमिनेंटली ध को दिखा दे रहे हैं। अब यही चीज गमक में कैसे आएगी? इसी तरीके से ये गुलाई के अंदर हमारा पूरा गमक बनता चला जाएगा। छोटे तौर पे बताता हूँ आपको, सिर्फ प ध सा रे के लिए। हल्के भी है, फास्ट भी है। अब इसमें क्या हुआ, हमारा जब हमने ऊपर से कर्ण स्वर यानी कि ध से प पे गए, हमको ध सुनाई ही नहीं देना चाहिए। इस तरीके से हमारी गमक का प्रैक्टिस हो कि हमारे को वो जो ऊपर से स्वर ले रहे हैं, अभी तो यहाँ ये गमक जो है वो ऊपर से है, नीचे से भी आती है, मगर हमने आपको सिर्फ इजी के लिए, इजीनेस बस, कि हमारे को मालूम हो कि किस तरीके से स्टार्टिंग की जाती है गमक की, हमने आपको ये बताया। ये आप तभी अचीव कर पाएंगे गमक जब आप पहली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं और रेगुलरली। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप प्रैक्टिस करने बैठे तो बी पेशेंट एंड ये एक्सरसाइजेज जो हम आपको बता रहे हैं वो आप प्लीज़ रेगुलरली करिए। तो एक ना एक दिन, हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, उसके बाद आपको ये गमक ईजिली आने लगेगी, गुलाई में आने लगेगी। और उसको सिर्फ यही नहीं है कि गुलाई में लाना है, स्वर में भी लाना है। तो हमको क्या है, लैंडिंग नोट जो है ना वो करेक्ट होना चाहिए, तो वो सुनना पड़ेगा, मगर वो एक आगे का विषय है। इनिशियली हम ये एक्सरसाइज करें और उसके बाद हम आप सब मिलकर के यहाँ पर गमक की प्रैक्टिस करके यहाँ तक गमक पहुँचे। अब ये हुआ एक एक्सरसाइज। अब हम सेकेंड चीज़ पे चलें। ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, मगर इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारी फॉर्मुलेट होती हैं। भोपाली में नोट्स कौन से हैं? सारे गा पा धा सा। हमने उसी नोट्स को सिर्फ एक आरोह में और अवरोह में बजाया। प ध सा रे हम चालू हुए नीचे के मंद्र सप्तक से। देखिए पहला वाला है प ध सा रे ग प ध सा रे सा ध प ग रे सा ध। कैसे बजेगा? ये मैंने दुगुन में बजाया, मैं इसको अगर चौगुन में बजाऊंगा कैसे बजेगा? 60 का 4 टाइम्स होता है 240। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। हम चौगुन तक पहुंच सकते हैं, यानी कि 60 का 4 टाइम्स। सॉरी, ये मैंने और दो गुण बजा दिया, यानी कि 480 में बजाया। इसी के अंदर बजाएंगे तो 2 3।
इसका डबल। मतलब 60 का हमने 8 टाइम्स यानी कि 480 तक गए। आप क्या कर सकते हैं, 60 पे रहिए और फिर धीरे धीरे 120 पे जाइए। बहुत इजीली सेट किया जा सकता है। 60 से 120, 120 से आप स्ट्रेच कीजिए 150 तक, फिर 200 तक, देन 220, देन 240। लाइक वाइज आप करते जाइए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ताल में रहना। सिर्फ ये एक्सरसाइज सिर्फ ताल में रहने के लिए नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक बीट का फ़र्क करें। क्या करते हैं हम, आप देखिए जो मेरी पहली लाइन है जहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, वहाँ पर पा लिखा है पहले पे। अगर हम उसको ओमिट कर दें और वहाँ मतलब पहले को ओमिट करके, पा को ओमिट करके हम चालू करें धा से, तो हमारा सेकंड लाइन आ जाता है धा सा। आप देखिए सेकंड को हमने रिफ्रेस कर दिया फर्स्ट के अंदर सेकंड लाइन में। शायद आप समझ पा रहे हो मैं आपको जो फ्लैश कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तो हमारा सेकंड लाइन चालू हुआ ध सा रे गा प द सा रे सा ध प ग रे सा ध। अब देखिए पहली लाइन में आखिरी लेटर या आखिरी स्वर लिखा हुआ है धा, और वही चीज़ सेकंड लाइन में सेकंड लास्ट यानी कि 7th पे ध लिखा हुआ है। ध तक लिखा गया मगर आखिरी क्या आएगा, तो हमारे पास बच गया क्या, पा। हमने उसके अंदर पा लगा दिया। कैसे, चालू हम धा से हो रहे हैं। यहाँ आए पा, धा के बाद हमने पा को जोड़ दिया, तो बज वही पादा सारे गा पा धा सारा है, मगर सिर्फ और सिर्फ नोट बीट की प्लेसमेंट चेंज, नोट की प्लेसमेंट बीट पे चेंज करके हमारा इफेक्ट टोटली डिफरेंट हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको, आपको कैसे पता चलेगा अगर मैं इसको 120 पे बजाता हूँ। पहली एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, 2 3 4 5। मतलब प ध सा रे गा प ध सा रे सा ध प ग रे सा ध सा रे गा प ध सा रे सा ध प ग रे सा ध प। एक तरीके से सवाल हुआ, उसका जवाब हो गया। क्वेश्चन एंड देन आंसर। 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन, आंसर। मतलब हमें प्रैक्टिस करनी है या फ्लूट बजाना है तो हमारा मीनिंगफुल हो, हमारा इंटरेस्ट डेवलप रहे, हम मोटिवेटेड रहें, ऐसा ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप देखिए हमने पहले एक सवाल रख दिया प से चालू करके, और वही चीज़ हमने ध से चालू करी और फिर प पे एंड की, तो एक क्वेश्चन का एक आंसर हमें मिल गया। इसी तरीके से हम इंटरेस्टिंग और क्या डेवलप कर सकते हैं। तो हमने आपके लिए और एक लाइन लिखी, हम चालू वहीं से ध से कर रहे हैं। अब ध सा ना जाते हुए हमने ये ना करते हुए उल्टा कर दिया। क्या किया, ध प ध सा।
देखिए आपको क्वेश्चन भी लगेगा और आंसर भी मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, एक हमारा ताल भी प्रैक्टिस हो रहा है और एक हमारे को उसकी वोकैबुलरी और उसका व्याकरण भी आ रहा है कि हम किस तरीके से फ्रेजिंग करेंगे कि हमारा मैटर जो हम भी क्रिएट करें या कुछ भी हम बजाएं तो वो इंटरेस्टिंग हो हमारे लिए भी, सुनने के लिए। हमें अगर अच्छा लगेगा, अगर हमें सुनने में अच्छा लगेगा, अलग साउंड करेगा। देखिए एक्सरसाइज वही थी, पदा सा रे गा पदा सा, मगर हमने सिर्फ उसका बीट चेंज कर दिया, कहीं और से चालू किया, तो वो रही एक्सरसाइज वही है। हम बजा पदा सा रही रहे हैं, मगर वो फर्स्ट बीट से ना होकर के 8 बीट से हो गया, कभी सेकेंड बीट से हो गया। देखिए एक बार और। मतलब इंटरेस्टिंग कोई चीज़ ऐसी क्रिएट की, या हम सोच रहे हैं कि हम बजा नहीं रहे हैं, हम नोट नहीं बजा रहे हैं, हम उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि हमारे को भी अच्छा लगे। और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो और आजू बाजू हमारे घर में जो रहते हैं वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट करें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या बजा रहे हैं। इसी तरीके से हमने अब एक नोट और बढ़ा दिया, पहले प से किया चालू, फिर ध से किया, अब हम ध को भी छोड़ करके सा से चालू करते हैं। देखिए फोर्थ लाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सा से चालू कर रहे हैं। कैसे? देखिए वही चल रही है एक्सरसाइज, मगर हमने सिर्फ उसका सम यानी कि फर्स्ट बीट चेंज कर दी। 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी का सवाल का जवाब क्या होगा? इस तरीके से हमने आपको ये 4 एक्सरसाइजेस या 5 एक्सरसाइजेस बजाई और बताई। इसके आगे भी हम कर सकते हैं। सा से जैसे हमने गए, फिर हम आगे रे से कर सकते हैं, गा से कर सकते हैं, पा से कर सकते हैं, धा से कर सकते हैं, देन सा से कर सकते हैं, और देन आखिरी के अंदर हम रे से कर सकते हैं। तो आप देखिए सिंपल एक एक्सरसाइज से सिर्फ और सिर्फ एक बीट चेंज करने से हमारे पास लगभग 8 से 10 एक्सरसाइजेस बन जाती हैं, और वो भी हमारी ताल के अंदर प्रैक्टिस हो रही है। बज वही रहा है पदा सा रे गा पदा सा, मगर वो पहली बीट से, दूसरी बीट से, थर्ड बीट से, फोर्थ बीट से, इसी तरीके से लगातार बजता रहता है, और हमारे को पता चलता है कि यार ये साउंड अलग कर रहा है, साउंड अलग कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट ब्यूटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़, कि हम बहुत अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को
पेश कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे को इंटरेस्ट आता है। गाने तो वही है ना, रोमांटिक मूवी है, कॉमेडी मूवी है, मगर स्टोरी अलग हो जाती है। सो दिस इज डिफाइनिंग अ स्टोरी। हम स्टोरी अलग कर रहे हैं जिससे कि हमारे को सुनने में अलग दिखे। देखिए, आप देखते हैं विजुअल इफेक्ट मिलता है आपको तो आपको पता चलता है, मगर हमारे लिए विजुअल इफेक्ट नहीं है। एक म्यूजिशियन के लिए उसका सबसे बड़ा विजुअल इफेक्ट है उसका सुनना। एक बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, उन्होंने हमको बोला कि अभी पता चला देखना कहाँ से है, तो देखना आंखों से नहीं है, यहाँ पर कानों से है। मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम एक ही चीज़ को बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और उसी को प्रैक्टिस करके डिफरेंट साउंड करा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए आज क्लास के अंदर रखी हैं, आगे भी हम करेंगे और कुछ भी लेकर के आएंगे आगे विषय। रूट्स टू रूट्स की फ्लूट क्लास अब यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।